लेते हैं पहले। पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास हो, उसके लिए एक एक वोट जनता डाले। आपने इतना लंबा चुनाव अब बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, आप कैसे इसको देखते हो और अब आप किस उम्मीद तक पहुंच रहे हो, क्योंकि आप 3 दिन बाद रिजल्ट। उत्तर प्रदेश की जनता ने ये चुनाव अपने बुनियादी मुद्दों का चुनाव समझ करके लड़ा। उत्तर प्रदेश के नौजवान चाहते थे उन्हें रोज़गार नौकरी मिले, 5 साल तक इंतज़ार करते रहे। किसानों को लगा कि उनकी आय दोगुनी नहीं हुई, पुरानी सरकार ने ये भरोसा दिलाया था कि आय दोगुनी होगी, लेकिन आज जब किसान अपने आप को देखता है तो खाद नहीं मिल रही है, डीएपी गायब थी, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, आलू उनका सड़ गया, कोल्ड स्टोर को सपोर्ट नहीं दिया, सरसों का तेल महंगा हो गया, सरसों की कीमत नहीं दी। तो ये तमाम सवाल जो किसानों के और नौजवानों के और व्यापारियों के थे, उन सवालों पर, बुनियादी सवालों पर चुनाव हुआ है। मैं जनता को बधाई देता हूँ कि लाख कोशिश करने के बाद भी जनता ने अपनी बुनियादी समस्याओं पर ही मतदान किया है। सर, एक चुनाव में 7 मार्च आज हो गया, जो प्रचार का दौर चला है, जो लोग कह रहे थे कि इससे पहले कि अक्टूबर तक कि समाजवादी एग्जिस्टेंस में नहीं, लेकिन आप जैसी नवंबर में आए, जो रैलियों का दौर शुरू हुआ, रथ यात्रा हुई, तो वो चुनाव एक बाइपोलर की तरफ बढ़ गया। किस तरह से देखते हैं, कितनी रैली और कितना है और ये कितना महत्वपूर्ण रहेगा इस पूरे चुनाव में? मैं सबसे पहले जनता का धन्यवाद दूंगा जो जन समर्थन हर कार्यक्रम में मिला, और इसकी तैयारी कोई एक दिन में नहीं हुई है। मुझे याद है कि समाजवादी पार्टी ने लगातार प्रशिक्षण शिविर चलाए थे। उन ट्रेनिंग कैंप्स के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बुला करके ट्रेनिंग दी गई थी, और कई बार कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात का ही परिणाम है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसने जिम्मेदारी निभाई और जनता के बीच में समाजवादी तो पार्टी बिल्कुल समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव मीडिया से बात कर रहे थे और आखिरी मरहले